सन्नाटे से भरी रात, केवल हवा की हल्की सरसराहट सुनाई देती है। टूटे फूटे खंडहर के बीच एक पुरानी मस्जिद खड़ी है, चांदनी में डूबी हुई। दीवारों पर परछाइयां झिलमिलाती हैं, मानो उनमें जान हो। कहानी शुरू होती है गांव वालों की फुसफुसाहट से। दशकों से कोई भी उस मस्जिद में जाने की हिम्मत नहीं करता, खासकर मौलाना। जो भी अंदर गया, 1 साल के भीतर उसकी मौत हो गई। गांव वाले कहते हैं कि मस्जिद में एक खतरनाक जिन्न का बसेरा है, जो इबादत से नफरत करता है और जिसने मस्जिद को अपने कब्जे में ले लिया है। कैमरा गांव के लोगों को आग के पास बैठे हुए दिखाता है। एक बुजुर्ग कांपती आवाज में कहते हैं, कोई भी वहां कदम रखने की हिम्मत नहीं करता। मौलाना करीम और मौलाना यूसुफ से पहले जो हुआ, उसे कोई नहीं भूल सकता। जिसने भी वहां नमाज पढ़ाई, वो 1 साल के अंदर मर गया। दूसरा गांव वाला डर से कहता है, जिन्न सिर्फ मारता नहीं, वो उनकी आत्मा से खेलता है। मौत से पहले लोग अपनी पहचान खो देते हैं। दृश्य बदलता है। मौलाना समीर, एक शांत और आत्मविश्वासी व्यक्ति, अपने घर में बैठे हैं। वो गांव वालों की बातें ध्यान से सुनते हैं, लेकिन बेफिक्र लगते हैं। मैं जिन्न या शाप से नहीं डरता, वो दृढ़ता से कहते हैं। यह मस्जिद अल्लाह का घर है, किसी और का नहीं। मैं वहां जाऊंगा, नमाज पढ़ूंगा और इस अंधकार को मिटाऊंगा। गांव वाले उन्हें रोकने की कोशिश करते हैं, लेकिन उनका इरादा अडिग है। उसी रात कुरान और अपने विश्वास के साथ मौलाना समीर मस्जिद की ओर बढ़ते हैं। जैसे जैसे वो करीब आते हैं, हवा ठंडी होती जाती है और एक अजीब सन्नाटा पूरे इलाके को घेर लेता है। जैसे ही वो अंदर कदम रखते हैं, मस्जिद जिंदा सी लगने लगती है। टूटी हुई दीवारों पर पंजों के निशान दिखाई देते हैं। खिड़कियों से एक ठंडी हवा अंदर घुसती है, जो किसी अनजान भाषा में फुसफुसाती है। मौलाना समीर अपनी नमाज की चटाई डस्टी फर्श पर रखते हैं और कुरान की तिलावत शुरू करते हैं। उनकी आवाज गूंजती है, मस्जिद के खाली हॉल को भर देती है। जैसे ही वो पढ़ना शुरू करते हैं, माहौल बदलने लगता है। फुसफुसाहटें तेज होकर डरावने गले की आवाजों में बदल जाती हैं। कैमरा मस्जिद के चारों ओर घूमता है। दीवारों पर अजीब सी परछाइयां कांप रही हैं। अचानक एक गहरी और खतरनाक आवाज गूंजती है, यह जगह छोड़ दो इंसान, यह मेरी है। मौलाना समीर रुकते हैं, लेकिन डगमगाते नहीं। यह अल्लाह का घर है, इसे कोई नहीं छीन सकता। गुर्राहटें तेज हो जाती हैं। जिन्न एक ऊंचे डरावने साये के रूप में प्रकट होता है। उसकी जलती हुई लाल आंखें अंधेरे में चमकती हैं। उसकी आवाज दीवारों को हिलाने लगती है। तुम सोचते हो कि तुम्हारी दुआएं मुझे भगा देंगी? मैंने उन सभी की आत्माएं ले ली जो मुझसे पहले आए थे। तुम्हारा भी यही अंजाम होगा। मौलाना समीर अपनी तिलावत तेज करते हैं। उनकी आवाज और दृढ़ होती है। जिन्न दर्द से चीखता है, उसका शरीर कांपने लगता है। वो मौलाना की ओर झपटता है, लेकिन एक अदृश्य ताकत उसे रोक देती है। मौलाना के हाथ में पकड़ी कुरान हल्की रोशनी से चमकने लगती है। मस्जिद हिलने लगती है, मानो जिन्न की मौजूदगी खुद जमीन बर्दाश्त नहीं कर पा रही हो। जिन्न एक आखिरी खौफनाक चीख मारता है और धुएं में बदलकर गायब हो जाता है। मस्जिद अचानक शांत हो जाती है और उसका भारी माहौल हल्का हो जाता है। थके हुए लेकिन विजयी मौलाना समीर चटाई पर झुककर अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं। जैसे ही वो मस्जिद से बाहर निकलते हैं, सुबह की पहली किरणें
अंधेरे को चीरती हैं। गांव वाले दूर से देखते हैं, उनकी आंखों में हैरानी और राहत। मौलाना समीर मुस्कुराकर कहते हैं, जिन्न अब चला गया, लेकिन याद रखना, मुझे न हिम्मत ने बचाया, न ताकत ने, सिर्फ ईमान ने। कैमरा सूरज की रोशनी में नहाई मस्जिद पर फोकस करता है, जो अब अंधेरे पर जीत की मिसाल बन गई है। धीरे धीरे दृश्य कालेपन में बदल जाता है।